अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 पे देखें तो सर हमें पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 23 को पहले इधर लिख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 माइनस 4 1/2 माइनस 5 1/2 माइनस ब्रैकेट 4 1/2 माइनस 2 1/3। ये हमारे पास में सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या हुआ कि सर हमें पता था कि सबसे पहले जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, जो भी मिश्र भिन्न दिया हुआ है, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है सर? उसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। पहला हमारा काम ये होता है कि जो भी आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है या जिसे मिश्र भिन्न कहते हैं, उसे पहले किस में बदलना होता है सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ देखते हैं कि सर 2 माइनस 4 टू जे 8 और 1 9 9/2, ये ब्रैकेट में रहेगा, माइनस सर फिर से ब्रैकेट 5 टू जे 10 और 1 11/2 माइनस 4 टू जे 8 और 1 कितना हो गया 9/2 माइनस 2 3 जा 6 और 1 कितना सर 7/3। ये हमारा छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बड़ा बड़ा कोष्टक यानी कि बॉक्स ब्रैकेट। अब आप ये देखिएगा कि अगर हम इन दोनों को यहाँ से अगर माइनस करें, क्योंकि सबसे पहले हमें स्मॉलर जो छोटा ब्रैकेट है या फिर जो राउंड ब्रैकेट है उसे सोल्व करना होता है, क्योंकि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर हमारा जो कर्ली ब्रैकेट या मंझला कोष्टक, उसके बाद में बॉक्स ब्रैकेट या बड़े कोष्टक पे आते हैं। सर जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 2 और 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 7/3 कितना होगा सर? एलसीएम करोगे तो इसका 6 आएगा। 2 और 3 का अगर आप एलसीएम करोगे ना तो 2 1 3 3 1 1 मल्टीप्लाई करो कितना होगा सर 6। जब सर 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, जब हम 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम सर 3 टाइम, और ये 3 9 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया सर 9 3 जा 27 माइनस 3 का 6 में 2 टाइम और 2 का 7 से किया तो सर 14। 27 में से 14 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा सर 13 बचेगा और अपॉन 6, तो ये तो कितना हो गया सर हमारे पास में 13/6। अगर आप ब्रैकेट है, इधर आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया और माइनस सर इधर 11/2 और ये फिर से कर्ली ब्रैकेट। अब आप एक बात बताना कि अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट को से अंदर जो आपके पास में बॉक्स राउंड ब्रैकेट है, क्या ये ब्रैकेट हटा भी तो सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ माइनस है अंदर की तरफ प्लस है, और आपको बताया हुआ कि प्लस और माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किस में रहेगा माइनस में, तो ये तो माइनस का ही रहना है। माइनस का 13/6 अपने पास में आंसर रहा। फिर से क्या हो गया सर, फिर से एक हमारे पास में फ्रैक्शन वाली सब्ट्रैक्शन हो गई। 6 और 2 का अगर आप एलसीएम करोगे तो कितना आएगा सर? 2 का किया 1 3 3 का किया 1 1 2 3 जा 6, तो एलसीएम कितना आ गया सर हमारे पास में? हमारे पास में जो एलसीएम रहा वो हमारे पास में एलसीएम कितना रहा सर 6 हमारे पास में एलसीएम रहा। अब आप सबको पता है कि पहले 2 का डिवाइड किया 3 टाइम, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 माइनस 6 का 6 में 1 टाइम और 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13। 33 में से अगर 13 को माइनस करोगे तो 3 में से 3 0, 3 में से 2 1 तो 2, तो 20/6, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 20/6 क्या रहा सर इसका हमारे पास में आंसर रहा। कितना आ गया 20/6, और वो भी किसका आ गया सर कर्ली ब्रैकेट का। इसके बाद में इधर ये रहेगा माइनस सर 9/2 इधर रहेगा और ये यहाँ पर रहेगा। अभी अभी आपको बताया था कि इधर यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं सर माइनस ही आ जाता है, तो ये हमारा ब्रैकेट हट गया और ब्रैकेट हट के माइनस हो गया। फिर से हमारे पास में क्या हो गया सर 9/2 में से 20/6 माइनस करना है। 2 और 6 का एलसीएम कितना रहेगा 6 रहेगा। 2 का डिवाइड किया सर 3 टाइम, 3 9 3 जा 27 माइनस 6 का 6 में 1 टाइम और 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20, तो कितना आ गया सर 7/6। इसका आंसर आ गया सर 7/6, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा। अब आपको ये पता करना है कि सर इस ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या था। जब हमने इस ब्रैकेट के बाहर की तरफ देखा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर ब्रैकेट के अगर बाहर की तरफ हम देख रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर क्या हो रहा है माइनस का 2। हमने क्या देखा सर माइनस का 2 देखा यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का 2 है, तो ये रहा सर 2 माइनस। अब आपको पता है कि सर एक अगर बाहर माइनस का होगा अंदर प्लस का है, तो माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे सर माइनस ही रहेंगे, तो ये अपना किस में रहेगा माइनस में रहेगा। क्या 2 के नीचे कोई भी नंबर है? नहीं सर 1 लिख दीजिए। अगर 1 और 6 का एलसीएम करोगे तो कितना रहेगा सर
2 1 3 3 1 1 2 3 जा 6, तो सर एलसीएम कितना होगा 6। अगर आप 20 1 का डिवाइड करोगे 6 में 6 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 माइनस सर 6 का 6 में 1 टाइम और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7। 12 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, तो ये आ गया सर 5/6। तो या तो आंसर 5/6 होगा। चेक कर लीजिए क्या 5/6 है। हाँ सर मिल गया ना, 23 का 5/6 ये रहा 5/6। लेकिन अगर मान लो ये 5/6 नहीं होकर और ये अगर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन होता, यानी कि मिश्र भिन्न होता, तो क्या करते सर? अगर मिश्र भिन्न होता ना तो हम इसमें डिवाइड करते, 6 में 6 का 5 में डिवाइड करते हैं ना। सॉरी मिश्र भिन्न तो बनेगी नहीं ना, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा, तो सर ये पॉइंट में जाएगा फिर, है ना, क्योंकि मिश्र भिन्न बन नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाले में डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड नहीं होगा तो फिर मिश्र भिन्न कैसे बनाओगे? 0 टाइम्स से डिवाइड होगा, फिर वो 0 पॉइंट कुछ आपका आंसर इधर रहेगा, तो आपको इसीलिए 5/6 दिया था इसमें, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 5/6। छोटा सा था, बस करना क्या था कि सर जो भी आपकी फ्रैक्शन थी उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, फिर केवल और केवल सर केवल माइनस ही माइनस हो रहा था सब जगह। सब जगह क्या हो रहा था? माइनस ही हो रहा था, माइनस के अलावा या सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन सबसे पहले आपका ये होगा कि सबसे पहले जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है उसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, उसके बाद में जो भी हमारे पास में आंसर रहेगा तो उसमें क्या होगा सर? सिर्फ माइनस हो रहा है, और ये फिर माइनस होके सारा क्या हो गया सर? आंसर हमारे पास में 5/6 आया। अब जैसे अगर इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, 24 को भी, बहुत छोटा सा रहेगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ 24 का। इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। पहले ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्लस हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना। सर इस क्वेश्चन को आप बता दो थोड़ा सा, 25 बता देता हूँ ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, घुमावदार क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो इस ऐसे क्वेश्चन में, है ना। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें जल्दबाजी में एक दो हमारे पास में क्या होता है कि कुछ हमारे हम वैल्यू इसमें से छोड़ देते हैं, कुछ वैल्यू को हम क्या करते हैं लिखना बीच में भूल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1+3 - 1 प्लस इधर कितना लिखा हुआ है 3 - 1, शायद डिवाइड है, देख लेंगे जूम जूम करके। 1+1/2 -1/2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास में सर एक क्वेश्चन है। शायद ये डिवाइड है ना यहाँ पर, हाँ डिवाइड है, चलिए अच्छी बात है। तो सर ये हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम जब सोल्व करते हैं तो क्या दिखाई देता है हमारे पास में, वो देखना। गुड आफ्टरनून सर, सॉरी सर मैं 6 मिनट लेट। अब यहाँ देखिएगा सर, सबसे पहले क्या हुआ सर? सबसे पहले आप सभी को पता है कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती तो उसे किस में बदलते हैं सर? सिंपल फ्रैक्शन में। मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं, तो क्या करेंगे? तो सर इसके बाद में हम सबसे पहले इसमें हम इस राउंड ब्रैकेट या छोटे कोष्टक को हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर कितना लिखा हुआ है सर? 1+1/2 -1/2 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले बताओ कि अगर आपको इसमें से सोल्व करना होता तो सर हमारे पास में एक प्लस है, एक माइनस है और एक मल्टीप्लाई है। तो पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे तो यहाँ तक का पूरा हो जाएगा आपके पास में। सर एक नंबर माइनस की है, एक नंबर प्लस की है, मतलब कि आंसर किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस और प्लस अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर किस में रहता है? माइनस में रहता है। तो पहला ऑप्शन तो ये तो पता चल गया। अब सर 1/2 को आप अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये वाला तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 में से 2, तो ये 1, और 1 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया सर? 1 तो यहाँ पे आ गया, 1 - 2 इधर, प्लस 1 यहाँ पे रहेगा। अब इनके पास में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए नीचे की तरफ। 2 1 और 1 एलसीएम कितना आया सर? 2। 2 का अगर इसमें डिवाइड करोगे 2 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 तो यहाँ हो गई, प्लस 2 का 2 में डिवाइड 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस 1 को 2 में 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया सर? 2 हो गया। अब आपके बताओ 2+1 - 2, 2+1 - 2 आंसर कितना होगा सर? 2+1 - 2, 2 और 1 कितना हो गया सर? 3, 3 में से 2 अगर माइनस करोगे तो 1, आंसर कितना हो गया सर? 1/2। तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आया सर? 1/2 हमारे इस ब्रैकेट का आंसर आया। कर्ली ब्रैकेट इधर हुआ, डिवाइड बाई 1 माइनस का 3,
और इस कर्ली ब्रैकेट, एक बार केवल कर्ली ब्रैकेट तक लिखो ना, पीछे वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि अब कर्ली ब्रैकेट का नंबर है तो पहले कर्ली ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। सर आप ब्रैकेट को इजीली आप ओपन कर दीजिए, तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करते ही क्या दिखाई दिया सर, यहाँ पर तो डिवाइड हो गया और इसके बाद में एक फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या है, तो क्या करेंगे सर, जब भी भिन्न संख्या आ जाती है तो पहले 3 माइनस 1 ये डिवाइड किस में चला जाता है सर, मल्टीप्लाई में, और इसके आगे वाले नंबर का क्या हो जाता है सर, रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो गया 2/1, इधर अपने पास में आंसर हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा पता है कि सर 1 से 1 डिवाइड करोगे तो भी आपका 1 ही रहेगा ना, कि अगर आप इस 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो 1 और मल्टीप्लाई के कितना होगा 2। तो चलिए फिर 3 माइनस 2 रहेगा आपके पास में, और 3 माइनस 2 अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट या मंझले कोष्टक को 3 माइनस 2 करोगे तो कितना रहेगा सर 1, और ये आपका मंझले ब्रैकेट या कर्ली कोष्टक में कितना आ गया सर 1 आ गया। अब इधर देखिएगा, जब हम इसके इधर देखें तो ये वाला अभी हमारे पास में रहा हुआ है ना सर, ये +1 माइनस 3। देखो अगर आपने पूरे ध्यान से हर एक स्टेप अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि जब हमें सर पढ़ाते तो ये वाली स्टेप देखते, ये देखते, फिर हम दूसरी तरफ ध्यान देते, फिर पता चलता सर यहाँ पहुंच गए, तो ये बीच वाली तो पता ही नहीं चलती कैसे लिख दी, फिर पता चलता है कि सर ये आपने ये वाली कैसे लिख दी, पता ही नहीं चला ये एक कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये कैसे कट रहे हैं, कुछ पता नहीं चला, सब ऊपर से जाएगा बाउंस होके। इसलिए ध्यान रखना, मैं जो स्टेप बताऊं बीच में ध्यान मत हटाना, बीच में 1 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर मत करना, क्योंकि ये इजी बहुत होते हैं लेकिन ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जंजाल है। देखो कितने छोटे छोटे नंबर है 3 माइनस 1, लेकिन ये एक तरीके से जाल है। अगर इस जाल में जैसे ये एक उलझा हुआ जाल है, अपन ऐसे ऐसे अगर कुछ धागे हैं जैसे हम अगर पतंग उड़ाते तो अपनी चरखी में जो धागे होते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, अगर हम उनको धीरे धीरे एक एक धागे को स्लोली स्लोली निकालेंगे तो सारा निकल जाएगा, जल्दबाजी में भूल गए तो सारा गड़बड़ हो गया। इसलिए ये सारे क्या है आपके पास में छोटे छोटे जंजाल हैं, छोटे छोटे ऐसे समझ लो कि धागे हैं उलझे हुए, हमें इनको धीरे धीरे एक एक को सुलझाना है। जैसे पहले ये वाला धागा हमने ओपन किया, फिर इसको ओपन किया, फिर इसको ओपन किया, फिर इसको किया, तो सारा धागा ओपन हो गया, है ना। लेकिन अगर बीच में इधर उधर ध्यान मत भटकाना, ऐसे क्वेश्चंस में आप जब सोल्व करो ना तब भी ध्यान मत भटकाना, क्योंकि सोल्व करते समय भी अगर इधर उधर ध्यान गया तो पता नहीं चलेगा सर ये वाली स्टेप क्यों लिख दी मैंने, है ना। इसलिए ध्यान से, कोई बात नहीं, ये वाला भी देख लो। उसके बाद में क्या हुआ कि सर ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट को, क्योंकि बाहर की तरफ प्लस है अंदर की तरफ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब इसको प्लस करो सर, 3 में से 1 माइनस किया 2, और इस 2 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया सर 3, तो ये हमारे पास में 3 रहा इधर, और प्लस ये 1 रहा। अब आपको पता है कि सर ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया, गुणा होकर कितने रहेंगे प्लस, और 3 और 1 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 4। तो टोटल आंसर हमारे पास में कितना रहेगा सर इसका, इसका आंसर जो रहेगा वो हमारे पास में रहेगा सर 4 रहेगा। और ऐसा हमारे पास में आंसर नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुई चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। सर आप मल्टीप्लाई भूल गए। रुको, हाँ मेरे को लगता है 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, अरे रुक जाओ 1 मिनट, बता रहा हूँ, थोड़ा शांत रहो। जैसे देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 ये था, 2 से 2 मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 तो यहाँ पे रह गया, ठीक है। और 1 प्लस 1/2 माइनस 1 आएगा, 2 का डिवाइड किया 2 बन जाए 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 रहेगा, माइनस यहाँ पर 2 में डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया तो 2 प्लस 1 3, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1, ये कितना रहेगा सर, ये हमारे पास में 1 आएगा इस टोटल। ओके, इस ब्रैकेट का आंसर हमारे पास में 1 आया था, ब्रैकेट का आंसर 1 आया था, 1/2 नहीं आया था, नहीं हाँ 1/2 आया था, सॉरी सॉरी, नीचे वाला 2 ये भी तो रहेगा ना ब्रैकेट वाला। ओके चलिए, ये 1/2 रहा, फिर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आ गया, 3 डिवाइड 1/2 तो ये हो गया 2/1, तो ये 2 आ गया, 3 माइनस 2 कितना रहेगा 1 रहेगा। ओके, इसका 1 आ गया, 3 माइनस 1 प्लस 1 तो ये 3 रहेगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो फिर कहाँ रह गया, 1 मिनट। तो ये तो यहाँ तीसरा पर वाला ये भी डिवाइड है। ओके आंसर सर थर्ड वाला भी डिवाइड है। हाँ रुको जो,
अंतराज थर्ड वाला मैंने डिवाइड ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड था फिर प्लस था, तो हमने ये वाला तो डिवाइड लिख लिया था, लेकिन ये दोनों भी हमारे पास में क्या थे सर, ये दोनों भी यहाँ पर डिवाइड थे हमारे पास में, तो पहले इनको डिवाइड करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार, वैसे एग्जाम में इतना आएगा नहीं, एग्जाम में डिवाइड दूर से दिख जाएगा, बड़ा बड़ा लिखा होता है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो, इसमें जब इसकी मैंने इमेज ली ना, इमेज लेने में क्या थोड़ा धुंधला हो गया, और धुंधला होने से जूम आउट होने पर ये डिवाइड हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ से सरल सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो डिवाइड कहाँ पे था हमारा, तो इसके आगे का वापस करना पड़ेगा ना। कर्ली कर्ली ब्रैकेट जो लिख किया था ना हमने, मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक के बाहर आपका डिवाइड था, तभी मैंने सोचा हमने गलती तो कहीं की नहीं, साइन गलत लिख दिया था ना, वो दिखा नहीं था, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 1/3 -1 ये कितना होगा, 1 होगा, ये हमारा रहेगा। अब यहाँ देखिएगा सर, अगर आप पहले डिवाइड करोगे तो 1 में अगर 1 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो सर ये 1/3 -1, क्योंकि 1 का डिवाइड तो 1 रहेगा। इसके बाद में क्या हुआ सर, इसके बाद में 1/3 -1 करेंगे तो कितना होगा, 2। तो 1/2, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको सर 1/2 भी लिखा जा सकता है। हो सकता है इसको आपको पॉइंट में फाइंड आउट करवाए, तो कितना करोगे सर, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 0 टाइम, क्योंकि तो छोटा रह गया, पॉइंट लगाया 10 और ये 5 आ गया, तो इसको 0.5 भी कह सकते हो। ध्यान रखना, इसको क्या कह सकते हैं सर, 0.5। तो 1/2, या फिर इसका आंसर कितना रहेगा सर, 0.5। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सर इसका क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह था, वो क्या कि डिवाइड वाले दोनों, ये जो दोनों थे ना, ये वाले, ये दोनों आपके डिवाइड थे, हमने ये दोनों प्लस लिख लिए थे वहां पर देखते समय, तब आपका आंसर चेंज हो गया था। ये दोनों डिवाइड है, इसलिए ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड है, ठीक है, तब आपका आंसर सही रहना। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का आपको जो गुणनफल है वो 20 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20। इफ फर्स्ट नंबर इज 4 देन फाइंड द सेकंड नंबर। यदि एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले ये देखो कि क्या दिया हुआ है, साइन किसका है सर, साइन मल्टीप्लाई का है, ऐसे लिखो। देखो जो भी क्वेश्चन हो ना, उसे लिखना सीखो पहले। मल्टीप्लाई है, एक नंबर सर इधर है, एक इधर है, अब इनका इक्वली तो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना है, आप कहोगे सर 8, तो इक्वल में लिखोगे। सर इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 20, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 20। इनमें से क्या आपको कोई सी भी एक नंबर दी हुई है, हाँ सर, कौन सी दी हुई है सर, एक नंबर कहा है कि 4 है, तो किधर भी लिख लो फर्स्ट नंबर, ये सर 4 है। अब बताओ कितना आएगा, ये लो सर 5 आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब एक काम करो, मैं इसका ये वाला हटा देता हूं। अब बताओ, अब मैं आपको यहां से एक चीज और सिखा रहा हूं, रुकना एक मिनट। अगर आपको मान लो कि ये संख्या फाइंड आउट करनी होती, इसकी जगह में मान लेता हूं कि सर इसकी जगह हमारे क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन मार्क के साथ में जो भी नंबर होगा उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क इधर रहेगा, अगर ये आपका मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। तो 20 में 4 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5। ये इस तरह आया था आपका। चलिए अब आपके पास में नंबर है सर, एक तो 5/4 ये आपका गुणनफल या प्रोडक्ट है, फर्स्ट नंबर इज 5/6, पहली संख्या आपके पास में 5/6 है, तो आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करनी है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। अब आप बता दीजिए, इसी मेथड का यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेथड आपके सामने लिखा है, ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर करके उसके अंदर डिवाइड कीजिए। डिवाइड आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन नंबर्स का या भिन्न संख्याओं का अगर हम भाग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं सर, पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और डिवाइड के राइट साइड वाली जो नंबर होगी उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, या उसको पलटी मार देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान, इस बात का ध्यान रखना सर। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें केवल और केवल क्या करने हैं, हमें डेटा ही तो चेंज करने हैं। अगर देखो अब इसको मैं दोबारा बनाता हूँ ना, पूरे क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो आपको पता प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। कितना है सर, 2 नंबर्स है, उसका आंसर कितना है सर, दो संख्याओं का गुणनफल है 5/4, 5/4। तो इसका आंसर तो कितना आ गया सर, 5/4। साथ में क्या लिखा हुआ है सर, एक संख्या इफ फर्स्ट नंबर इज 5/6, सर कोई भी एक जगह आप 5/6 लिख दीजिए, दूसरी जगह आपको नहीं पता तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए।
आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट होती है तो वहां पे केवल क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क के साथ में जो भी है उन सबको क्या कर देंगे सर, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे सारे के सारे। अगर ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके किस में हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा सर डिवाइड में, मल्टीप्लाई उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ऐसा कैसा रहेगा ना, ये 5/6 इधर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई नंबर इक्वल के एक तरफ आपके पास में, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, अगर मल्टीप्लाई में होगी तो जब भी उसको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने पर वो किस में हो जाएगी सर, वो हमारी डिवाइड में चली जाएगी। इसके बाद में सर जो भी अगर फ्रैक्शन नंबर्स, अब यार दोनों आपके पास में क्या हो गई सर, फ्रैक्शन नंबर या भिन्न संख्याएं हो गई, और फ्रैक्शन नंबर में अगर डिवाइड हो या भाग हो तो वो किस में बदल जाता है सर, गुणा में बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सर जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो लेफ्ट साइड वाली पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन इसके जो राइट साइड वाली है उसका हो जाएगा सर रेसिप्रोकल, या वो लग जाएगी पलटी उसके। ठीक है। अब क्या हुआ कि सर इस 5 का इस 5 में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम रहेगा दोनों। तो इधर अगर हम जब इसके बाद में 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 6। और इधर इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 4। ये हमारे पास में हो गया 6/4। अब आप कहोगे सर क्या हम इस जो फ्रैक्शन दी हुई है इसको और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि छोटा तो करना ही पड़ेगा। सर जब इसको छोटा करने की बारी आती है तो हमें ये सिखाया गया था कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाना चाहिए। किसका जाना चाहिए सर, समान संख्या का डिवाइड, या सेम नंबर का डिवाइड, या समान संख्या का भाग होना चाहिए। तो पता चला कि सर दोनों में 2 का भी डिवाइड हो रहा है तो 2 का डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया सर 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया सर, 3/2। कितना छोटा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि सर यहाँ पर ये दिया हुआ था कि दो नंबर थे, एक 5/6 थी, दूसरे में 5 पता नहीं थी, और दोनों का जो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट था वो 5/4 था, पहला ये था। दूसरा क्या लिखा हुआ था कि अब आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है। तो सर सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क तो एक तरफ रखेंगे, और क्वेश्चन मार्क के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है उसको किधर भेज देंगे सर, सेकंड दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, पहला पॉइंट। अब ये 5/6 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में चला गया सर, डिवाइड में चला गया। सर अगर आपने हमें एक बात और सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि अगर फ्रैक्शन नंबर्स हो, अगर भिन्नात्मक संख्याएं हो और उसमें अगर डिवाइड आ जाए, उसमें क्या आ जाए, डिवाइड आ जाए, तो क्या करना होगा सर, डिवाइड सबसे पहले कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, जो भी भाग होगा वो हमारा गुणा में बदल जाएगा, और डिवाइड के लेफ्ट वाले नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन भाग के राइट साइड वाली या भाग के बाद वाली या डिवाइड के राइट साइड वाली जो नंबर होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, वो पलटी लग जाएगी उसके। तो 5/6 की जगह कितना हो जाएगा सर, 6/5 हो जाएगा। अब पता चला कि सर आपने हमें कल भी सिखाया था कि इस तरह जो भी लिखा होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं सर, डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह जब डिवाइड होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि सर 5 में 5 का डिवाइड कर दिया वन टाइम और वन टाइम, 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई था, तो 6 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। सर 6/4 हमारे पास में एक फ्रैक्शन है, लेकिन सर आपने हमें ये सिखाया है कि किसी भी भिन्न को आप छोटी से छोटी कर सकते हो, उसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे सर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे सर समान संख्या का भाग जाना चाहिए, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो पता चला कि सर 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रही है, तो दोनों में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 3/2 इसका क्या रहेगा सर, हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो वो नंबर कौन सी है सर, 3/4। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि क्या सर इसका आंसर 6/4 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ, 6/4 से तो निकल कर हमारे 3/2 आई है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये दोनों हो, तो कभी नहीं होगा, आपके ऑप्शन में कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या तो 6/4 होगा या 3/2 होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। तो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है सर, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 5.40 जो आपके पास में रुपीज थे उनको हमें कन्वर्ट करना था सर पैसे में, पहला पॉइंट तो ये था हमारे पास में।
अब उसके बाद में सर हमें ये देखना है कि इनमें ग्रेटर कौन है। तो सर रुपीज हमारा ग्रेटर में बड़ा है, जबकि पैसे आपका स्मॉलर में छोटा है। अच्छा देखना सभी स्टूडेंट, सबसे पहले सर जब हम इसको सोल्व किया तो सर हमारे पास में रुपीज को कन्वर्ट करके किस में जाना था सर, पैसे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर इसमें ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आपने कहा कि सर इसमें रुपीज जो है वो ग्रेटर है, और जो आपके पास में जो पैसे हैं वो आपका स्मॉलर या छोटा रहेगा। अब आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो सर, ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हैं या स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे हैं, बड़े से छोटा कर रहे हैं, छोटे से बड़ा। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर जब भी करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बड़े से छोटे की तरफ तो करेंगे मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े की तरफ स्मॉलर टू ग्रेटर हमेशा क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। छोटे से बड़े की तरफ क्या करेंगे सर, हमेशा डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर, अब यहां पर सर अगर हम एक जब भी ग्रेटर टू स्मॉलर या बड़ी इकाई से छोटी इकाई की जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन सर स्मॉलर टू ग्रेटर अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, हमेशा डिवाइड करोगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना, है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि सर हम चेक कर रहे हैं कि सर हमें तो ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है, क्योंकि रुपीज को कन्वर्ट करके किस में लेके जाना है, पैसे में लेके जाना है ना। अब अगर आपको ग्रेटर टू स्मॉलर, अगर आप ग्रेटर टू स्मॉलर रुपीज को पैसे में लेके जाओगे तो आप क्या करोगे सर, जब भी सर हम ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये वाला कर रहे हैं, मतलब करेंगे क्या सर, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। किसको करेंगे सर, ये जो हमारे पास में 5.40 लिखा हुआ है इसको करेंगे। तो 5.40 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सर कितने से सर, 1 रुपीज इजिकल टू 100 पैसे। 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 100 पैसे होता है। इसलिए सर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सर ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ी संख्या बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे थे, इसलिए हमने गुणा किया या मल्टीप्लाई किया। कितने किसको करेंगे सर, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट किसको कर रहे हैं 5.40 को, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से सर, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको क्या सिखाया था सर, मल्टीप्लाई किससे बनता है, आर से। मल्टीप्लाई किससे बनता है, आर से बनता है। मतलब कि अगर मल्टीप्लाई में 0 0 होंगे तो जो आपका डेसिमल है वो किस तरफ जाएगा सर, राइट साइड जाएगा। और कितने डिजिट सर आपके पास में जितने जीरो होंगे, कितने जीरो है सर, 2 0, तो ये पॉइंट भी कितने डिजिट इधर आ जाएगा सर, 2 डिजिट इधर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर, 540.00, ये भी लिख सकते हो, या इसको केवल 540 भी लिख सकते हो। तो दोनों बातें एक ही है। तो या तो 5.40 पैसे होंगे, या फिर इसे आप कह सकते हो कि सर 540 पैसे होंगे। वैसे इसे ज्यादा अच्छा बोला किसमें जाता है सर, वो इसमें कहा जाता है कि 540 पैसे कितने हो गए, 540। ये आप नहीं बोलते, नॉर्मली हम इसको नहीं बोलते ना, बोलते कैसे सर, 540 पैसे बोलते हैं, 540 पैसे बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन ये भी लिखा जा सकता है कभी कभी अगर लिखा हुआ हो तो। वैसे ज्यादातर आपके एग्जाम में यही लिखा आता है, ये नहीं लिखा आता, ठीक है। लेकिन ये भी लिखा है तो ध्यान रखना। ये मैंने क्यों बताया, ताकि आपको आइडिया रहे कि सर 540.00 को भी 540 ही कहेंगे, ठीक है। 540.00 को भी 540 ही कहेंगे। वैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, इसका जो आंसर रहेगा आपके पास में वो रहेगा सर 540 पैसे। कितना रहेगा, 540 पैसे। क्योंकि सिंपल सा था कि सर पहले हमें ये पता करना था कि ग्रेटर टू स्मॉलर है या स्मॉलर टू ग्रेटर। यहाँ पता क्या है कि सर रुपीज जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ग्रेटर टू स्मॉलर हो रहा है। और ग्रेटर टू स्मॉलर या बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलेंगे। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलेंगे तो किसमें करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किसको करेंगे सर, 5.40 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे सर, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब सर ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई किससे बनता है, आर से। इसलिए सर ये डेसिमल जो है वो राइट साइड जाएगा। और कितने डिजिट सर, 2 डिजिट, तो 1 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो कितना हो गया सर, 540.00। लेकिन इसको क्या कहेंगे सर, 540 पैसे कहेंगे। कितने कहेंगे, 540
40 पैसे। तो सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कुछ नहीं करना था, रुपीज को केवल पैसे में कन्वर्ट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर डिस्कस करते हैं। जब सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ क्या है। सर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वो कह रहा है सर 230 पैसे। कितना कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सर 230 पैसे, और 230 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है सर? 230 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। 230 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में। यहाँ पर सर पैसे जो होते हैं वो हमारा स्मॉलर होता है, जबकि रुपी जो होता है वो ग्रेटर होता है। तो इस बार सर स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करना है, और स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे तो किसका यूज करेंगे सर? इस वाले फॉर्म का यूज करेंगे, जिसमें क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। किसको सर? इस 230 को डिवाइड करेंगे। तो सर 230 में डिवाइड करेंगे, लेकिन सर किसका सर? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर डिवाइड भी किसका करेंगे? 100 का करेंगे। डिवाइड किससे बनता है सर? डिवाइड से बनता है एल। डिवाइड से बनता है एल। अगर आपके पास में डिवाइड में अगर आपके पास में जीरो होंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा सर? लेफ्ट साइड में। डेसिमल किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में। देखो हमें पता चला कि सर यहाँ पर स्मॉलर टू ग्रेटर है। स्मॉलर टू ग्रेटर होने की वजह से क्या किया सर? हमने डिवाइड किया। इसलिए हमने डिवाइड किसका किया? 100 का। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। लेकिन सर जब भी डिवाइड में अगर जीरो होंगे तो आपका जो डेसिमल होगा वो किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि डिवाइड से क्या बनता है? डिवाइड से बनता है एल। एल बोले तो लेफ्ट साइड। अब आपको क्या सर इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। याद करो मैंने एक बार आपको एक नंबर बताया था डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाते समय। कोई नंबर इस तरह लिखी हुई है जिसमें आपको कहीं डेसिमल नहीं लिखा हुआ, तो उसके लास्ट में आप क्या लगा सकते हो सर? डेसिमल लगा के जीरो लिख सकते हो। तो इसका जो डेसिमल होगा वो कहां पर रहेगा सर? लास्ट में इसका डेसिमल रहेगा। अब यहां से ये डेसिमल इसको उठा के किधर लेके जाएंगे सर? नीचे जितने आपके पास में जीरो हैं उतने ही डिजिट ये टू लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड क्यों जाएगा? क्योंकि सर ये डिवाइड में जीरो है। पॉइंट कहाँ लगेगा सर? लास्ट में। क्यों? क्योंकि सर इसके साथ में कोई डेसिमल नहीं था, इसलिए हमने पॉइंट कहाँ लगा दिया सर? इसके लास्ट में पॉइंट लगा दिया। 2 डिजिट काउंट करो सर, 1 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये कितना हो गया सर? 2.30। 2.30 ये हमारे पास में क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा। तो इसके रुपीज कितने हो गए सर? 2 रुपीज और 30 पैसे। 2 रुपीज और 30 पैसे। 2.30 हमारे पास में क्या रहे सर? रुपीज रहे। इसको कैसे बोलोगे सर? 2 तो रुपीज है हमारे पास में, और 30 पैसे कितने हैं? 30 पैसे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ से छोटी सी। देखो अगर आपको रुपीज और पैसे लिखने हो ना, जैसे ये रुपीज लिखा मैंने और ये मैंने इधर पैसे लिखे, तो कैसे लिखते हैं? इन दोनों के बीच में होता है सर डेसिमल। इन दोनों के बीच में क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल के इधर तो 2 डिजिट होते हैं पैसे, और इधर वाले होते हैं सर हमारे हमेशा रुपीज होते हैं। इधर क्या होते हैं? रुपीज, और इस तरफ होते हैं सर पैसे। इस बात का ध्यान रखना। डेसिमल के बाद में क्या आएंगे सर? डेसिमल के बाद में आएंगे पैसे। और डेसिमल के ऐसा समझ लो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो कौन आता है? रुपीज, और डेसिमल के राइट साइड में कौन आता है? पैसे। इसलिए अगर आपको सीधा पूछे कि सर ये 2.30 रुपीज है, इसमें कितने पैसे हैं, तो आपको क्या सर? 30 पैसे। रुपीज कितने हैं? 2 रुपीज है। टोटल कितने पैसे? 230 पैसे, जिनको अगर रुपीज में कन्वर्ट किया तो कितने हो गए सर? 2.30 रुपीज। ये हमारे पास में आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर? इसका आंसर हो गया 2.30 रुपीज। इसका आंसर हो गया। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। सर जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सर 80 पैसे। कितना लिखा हुआ है? 80 पैसे है। कितना छोटा सा है ना? 80 पैसे। और 80 पैसे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 80 पैसे को किस में कन्वर्ट कर दिया सर? रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। 80 पैसे को किस में कन्वर्ट कर दिया? रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। और जब रुपीज में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास में कितना आंसर रहेगा सर? सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। पता किया कि सर जो पैसे हैं वो हमेशा स्मॉलर होता है, जो रुपीज है वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो कन्वर्ट किसको किस में करना है सर? स्मॉलर टू ग्रेटर। सर स्मॉलर टू ग्रेटर अगर करेंगे तो किस क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सर किसको करेंगे सर? ये जो आपको जिसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है सर? 80 को। क्या करना है? डिवाइड। क्यों भाई डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि सर आप स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हो।
छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हो, तो आपने बताया था कि डिवाइड करेंगे और ग्रेटर टू स्मॉलर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मेरे साथ साथ बार बार दोहराना सीख लो, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से ही आपके माइंड में फिट होने होगी। अब सर डिवाइड किसका करना है, सर 1 रुपीज इजिकल टू कितना होता है सर, 100 पैसे। 1 रुपीज इजिकल टू कितना होता है, 100 पैसे। तो यहाँ पर हमने कर दिया सर 100 पैसे का डिवाइड कर दिया। सर आपने सिखाया था कि डिवाइड में अगर हो तो डिवाइड से बनता है एल, तो पॉइंट जो होगा वो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। यहाँ पर सर कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर रहेगा। कितने डिजिट है सर, कितने जीरो है, 2 जीरो। तो पॉइंट कितने डिजिट उधर जाएगा सर, 2 डिजिट उधर जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया सर यहाँ। तो ये तो हो गया सर 0.80। क्या इधर कोई नंबर है, नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हो सर 0। अगर आपके कोई नंबर नहीं है तो वहां पे 0 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 0.80 रुपीज। इसका क्या आ जाएगा आंसर, 0.80 यहाँ से हमारे पास में रुपीज रहेगा, नहीं आएगा। ठीक है, वो 120, अरे वो 120 पैसे होते ना, तो हम उसका करते। तो फिर 120 में 100 का डिवाइड करते रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, और कन्वर्ट किया तो 2 डिजिट, तो यहाँ से पॉइंट उठाते, इसको करो तो डिवाइड। 60 से क्यों करूँ भाई डिवाइड, कोई समय थोड़ी पैसा है। आप क्या गलती कर रहे हो, 80 को 60 से डिवाइड कर रहे हो। अरे कोई मिनट और आवर में कन्वर्ट थोड़ी कर रहे हैं, रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आएगा ना आंसर, तो फिर तो 100 से डिवाइड होगा। थोड़ा ध्यान रखो, इधर उधर की करोगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे फिर। तो सर ये हमारा रहेगा 0.80 रुपीज। एक छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए था। एक बार के लिए तीनों क्वेश्चंस को देख लीजिए। सर जब क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से समझना है। मेरे साथ साथ ध्यान रखना है, मैंने पहले पहले भी कहा था कि कई बार क्या करते हैं कि हम एक स्टेप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान दे जाते हैं, और इसमें एक एक स्टेप का ही खेल है। अगर आपको एक स्टेप नहीं समझ में आई तो फिर आगे वाले नहीं आएगी, क्योंकि कल भी मैंने सिखाया था ना, हर एक स्टेप दूसरी स्टेप पे टिकी होती है। अगर आपने ये वाली नहीं देखी तो फिर सारी नीचे गिर जाएगी, इसलिए हर एक दूसरी स्टेप पे टिकी रहती है, इसलिए ध्यान रखना। पहले मैं इधर छोटा सा ये अपना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। सर यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज 3.26 प्लस 40 पैसे, प्लस 40 पैसे इजिकल टू रुपीज। अब आपको क्या बताना है सर, पहले इन दोनों को आपको प्लस करना है, पहले इन दोनों को प्लस ही तो करना है आपको। सर पहले हमें इन दोनों को यहाँ से प्लस करना है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। लेकिन सर जो आंसर पूछा गया है वो हमें रुपीज में पूछा गया, किस में पूछा गया है, रुपीज में, क्या पैसे में है, नहीं सर। अब देखिए कैसे प्लस करेंगे। अभी भी मैंने कुछ आपको बात बताई थी कि सर अगर आप 3.26 लिख रहे हो, 3.26 लिख रहे हो, तो उसमें ये तो होगा आपके पास में रुपीज हो गया ना, 3.26 रुपीज। ये अभी आपका किस में है सर, पैसे में। तो सर इसकी भी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी यूनिट सेम नहीं होती तब तक आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते। सर इसके साथ में है रुपीज, इसके साथ में पैसे, तो एक काम करो, इन पैसे को भी किस में कन्वर्ट कर लो, रुपीज में, क्योंकि आपको आंसर तो सब रुपीज में चाहिए। तो इस पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट कर दो। सर अगर पैसा रुपीज में कन्वर्ट होगा तो स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर होगा तो क्या होगा, डिवाइड किस में सर, 40 में। क्योंकि आपको पता है कि सर पैसा स्मॉलर होता है, रुपीज आपका ग्रेटर होता है, और स्मॉलर टू ग्रेटर करने पर क्या करते हैं सर, डिवाइड करते हैं ना, ये लिखा हुआ। डिवाइड किसका करेंगे, 100 का। सर अगर नीचे की तरफ डबल जीरो है तो आपका डेसिमल यहां से उठ के 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया सर, इसको हम कहेंगे 0.40 रुपीज। ये कितना हो गया सर, 0.40 हमारे पास में रुपीज रहा। इसके साथ में प्लस कौन हो रहा है सर, प्लस ये 3.26 रुपीज, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये वाला कितना है सर, ये वाला है 0.40 रुपीज। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास में यूनिट सेम करनी थी, समान इकाई करनी थी, इसके लिए हमने इन पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि सर हमारे जो आंसर लाना है वो हमें रुपीज में लाना है, आंसर लाना वो किस में लाना है, रुपीज में लाना है। इसलिए हम पैसे को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपीज में। सर पैसा जो होता है वो स्मॉलर होता है, रुपीज हमारा ग्रेटर होता है, इसलिए स्मॉलर टू ग्रेटर अगर करेंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे। तो 40 में करेंगे डिवाइड किसका सर, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 100 का डिवाइड करेंगे। नीचे से डबल जीरो है
तो पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में जो 1 2 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया सर 0.40 रुपीज हमारे पास में आंसर रहा। अब सर एक तरफ हमारे पास में लिखा हुआ है 3.26, दोनों रुपीज हो गए ना, तो 3.26 पॉइंट की जगह 0.40 इधर रहेगा, 0 इधर रहेगा, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 6 और ये 3, तो ये कितना हो गया सर रुपीज 3.66 रुपीज, ये सर इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। एक बार के लिए दोबारा समझ लीजिए सर 3.26 रुपीज थे, उसमें हमें 40 पैसे प्लस करने थे, और आंसर हमें जो टोटल फाइंड आंसर करना था वो रुपीज में फाइंड आउट करना था। इसलिए सबसे पहले क्या किया कि ये वाला तो रुपीज है, तो इस पैसे को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज में। और पैसा अगर रुपीज में कन्वर्ट होगा तो स्मॉलर टू ग्रेटर, क्योंकि पैसा और रुपीज स्मॉलर टू ग्रेटर, और स्मॉलर टू ग्रेटर करने पर क्या करते हैं डिवाइड, पैसे में डिवाइड किसका करेंगे सर 100 का। 100 का क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है सर 100 पैसे होता है। तो 40 में डिवाइड कर दिया सर 100 का, नीचे से 20 है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था तो लास्ट में मैंने पॉइंट माना, और 1 2 और यहाँ पे आगे पॉइंट हो गया, तो ये हो गया सर 0.40 रुपीज हमारे पास में आंसर रहा। अब ये 3.26 हमारे पास में रुपीज पहले से थे, उसके बाद में 0.40 रुपीज जिसमें और प्लस हो गए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 40 इधर लिखा, 0 इधर लिखा, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया सर 3.66 रुपीज, ये क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो छोटा सा था 3.66 रुपीज। दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लेना, फिर दोनों क्वेश्चन में एक साथ ही आपसे डाउट लूंगा ना, इसके अगला क्वेश्चन भी साथ में देखना। मैं थोड़ा सा इसको एक साथ इधर कर देता हूं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर हमारे पास में एक तो थे 90 पैसे, आपके पास में कितने थे 90 पैसे, उसके साथ में आपको किसी ने 15 रुपीज और गिवन कर दिए, 15 रुपए और दे दिए, प्लस एक और व्यक्ति आया जिसने आपको 3.20 रुपीज आपको और दे दिए। अब आपसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि आपके पास में टोटल कितने पैसे हुए, आपके पास में टोटल कितने पैसे हुए। तो आपने क्या कहा कि सर इस बार जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो हमें किस में फाइंड आउट करना है सर पैसे में, आंसर किस में फाइंड आउट करना है पैसे में। लेकिन सर यहाँ पर कुछ यहाँ पर रुपीज है, कुछ यहाँ पर क्या है रुपीज है, ये तो आपका पहले से पैसे में है ना, ये तो आपका पहले से पैसे में, तो सर जो भी रुपीज है उसे भी किस में कन्वर्ट कर ले, पैसे में कन्वर्ट कर दे, तभी तो प्लस करेंगे ना, ये पैसे है ये रुपीज ये रुपीज, तो पहले से इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं। सर इसको जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे सर, रुपीज अगर आपका पैसे में कन्वर्ट होगा तो पहले तो ये समझना होगा कि सर ये स्मॉलर टू ग्रेटर है या ग्रेटर टू स्मॉलर। पता चला कि सर ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, बड़ी इकाई आपकी छोटी इकाई में बदल रही है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर में क्या करते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सर किसको, सर ये जो 15 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। ये कितना हो गया सर 1500 पैसे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, पैसे में, तो सर इसका तो आंसर हो गया 1500 पैसे इसका। तो सर इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास में, अगर आपके पास में 3.20 रुपीज है, तो आप क्या करोगे सर 3.20 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो तो ग्रेटर टू स्मॉलर आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। सर आपने सिखाया था कि मल्टीप्लाई होने पर जो पॉइंट है वो राइट साइड जाता है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो किससे बनता है आर से। कितने डिजिट है सर 2 डिजिट है, 2 0 है तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 1 2 और ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कि ये कितना बन गया 320.00, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हैं हम सर 320 पैसे भी इसको कह सकते हैं, इसको कितने कह सकते हैं 320 पैसे। अब आप एक बात बताओ, आपके पास में कितने पैसे हो गए सर, एक तो ये रहा हमारे पास में 90 पैसे, एक तो कितना हो गया सर 90 पैसे। ठीक है, पैसे पी लिख देता हूँ। एक हो गया सर हमारे पास में 1500, कितना हो गया 1500, क्योंकि ये 1500 इस तरह लिखा जाएगा। एक हमारे पास में कितना हो गया 320, तो ये हो गया सर 320 पैसे, क्योंकि पॉइंट कहीं पे है नहीं। अब क्या करना है सर, हमारे पास में टोटल फाइंड आउट कर लो, 0 9 और 2 11, 1 रहेगा कैरी, 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9 और ये 1, ये हो गया सर हमारे पास में 1910।
1910 पैसे हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका टोटल आंसर रहेगा 1910, यानी कि 1910 रुपए इसका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। सर ये हमारे पास में 1910 रहेगा। कैसे पता किया सर, इस तरह देखो, सबसे पहले ये पैसे था, ये रुपीज था, और ये भी रुपीज था। हुआ क्या कि सर पैसे तो हमें, और आंसर देखो, ये जरूरी है कि आंसर आपको किस में फाइंड आउट करना है सर, आंसर जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें पैसे में फाइंड आउट करना, पहला पॉइंट ये हुआ। सर जब ये पता चला कि आंसर हमारा पैसे में फाइंड आउट करना है, तो फिर हम रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पैसे था, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया, इस रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। सर रुपीज हमारा ग्रेटर है, स्मॉलर कौन है, स्मॉलर यूनिट कौन सा, पैसा। तो छोटा इकाई कौन सा है, पैसा, बड़ा इकाई कौन सा है आपके पास में, रुपीज। तो ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हैं, यानी कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो सर इस 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये तो कितना हो गया, 1500 पैसे। इधर सर 3.20 रुपीज था, उसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर यहां पता चला कि अगर आपके पास में डेसिमल है कहीं भी, और डेसिमल अगर 00 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बनता है आर से। तो ये जो डेसिमल है वो किधर जाएगा, राइट साइड में। तो सर जब राइट साइड में लेके जाएंगे, तो जितने आपके पास में जीरो होंगे ये उतना ही राइट साइड में जाएगा। तो पता चला कि सर ये पॉइंट राइट साइड में कितने डिजिट, 2 डिजिट, और ये यहां से आके कहां पर आ गया सर, इस जगह आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया सर, 320 पैसे। तो सर 90 पैसे हमारे पास एक थे, 1500 एक थे, और 320 एक थे। जब सबको प्लस किया, सबको सबको प्लस किया तो कितना आया सर, सबको प्लस किया तो 1910 पैसे हमारे पास में रहा, 1910 पैसा हमारे पास में रहा, 1910 पैसा हमारे पास में क्या रहेगा सर, टोटल आंसर रहेगा। कितना रहा, 1910 पैसे हमारे पास में आंसर रहेगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन था छोटा सा। सर हमें आपने साफ साफ लिख दिया कि ग्रेटर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर, ये डिवाइड और ये वाला तो आपने यहां से लिख दिया, ठीक है, इसका हमें अभी कुछ करना नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर, बोलो। ओके कोई बात नहीं, लीव हो जाओ, ये वाली रिकॉर्डिंग देख लेना वापिस। अब सर सबसे पहले ये पता करो कि आपको रिजल्ट किस में फाइंड आउट करना है सर, रुपीज में। तो जो रुपीज है उसे तो कन्वर्ट करना नहीं है, नहीं करना है। लेकिन सर जो भी आपके पास में पैसा दिया हुआ है, उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में, क्योंकि सर हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें सर, हमें पता चला कि पैसे को अगर हम रुपीज कन्वर्ट करेंगे, तो स्मॉलर टू क्या कर देंगे, ग्रेटर कर देंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर कर देंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर कर देंगे। एक सभी स्टूडेंट सीधे बैठेंगे कमर सीधी करके, कोई भी ऐसे नहीं कि आराम से बैठा है लेट के, या बस ऐसे आराम से बैठा है, सब एकदम कमर सीधी करके अटेंशन होके, ठीक है। इसके बाद में स्मॉलर टू ग्रेटर करेंगे। सर स्मॉलर टू ग्रेटर करते हैं तो करते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले 240 में डिवाइड करें सर, किसका, 100 का, क्योंकि 100 कैसे तो होते हैं 1 रुपीज में। सर नीचे 2 डिजिट है, पॉइंट कहीं नहीं तो यहाँ पे होगा, और 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया सर यहाँ पे पॉइंट। तो 2.40 ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया सर, रुपीज में, पहला तो ये हो गया। दूसरा सर इसको कन्वर्ट करना था, 80 पैसे था, रुपीज में कन्वर्ट हुआ, 100 का डिवाइड हुआ, 100 का डिवाइड हुआ, तो सर नीचे कितने हैं, 2 जीरो है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 और यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो गया सर, 0.80, क्योंकि उसके पीछे कोई नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया सर, रुपीज 0.80। बाकी एक रुपीज आपके पास में 2.40 है, और एक रुपीज 5 है। अब इनको कर देते हैं प्लस। तो सर एक तो पता चला कि 2.40 तो ये वाला है, एक सर ये भी 2.40, तो पॉइंट के नीचे 0.40 के नीचे 4। सर हमारे पास में तो ओनली 5 है, ध्यान रखो कोई भी नंबर के आगे अगर पॉइंट नहीं है तो आप उसके बाद में 0.00 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। अगर किसी भी नंबर के साथ में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लिख के फिर 00 लिख सकते हो। तो सर 0.00 और ये हो गया सर 5। सर इसका पॉइंट ये 80 इधर रहा, 0 इधर रहा, 0। इसके बाद में कितना हो जाएगा सर, 8 और 4 और 4 8, 8 और 8 16, ये कितना हो गया, 1 इधर कैरी आ गया। 2 और 2 4 और 5 और 5 और 5 कितना हो गया सर, 10। तो आंसर कितना आ गया सर, 10.60, इसका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा सर, 10.40 रुपीज इसका आंसर रहेगा, 10.60 इसका क्या रहेगा हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, पैसे को सबसे पहले रुपीज में कन्वर्ट करना था, तो स्मॉलर टू ग्रेटर करना था। तो 240 में 100 का डिवाइड किया,
नीचे से 20 था, इसलिए हमारा ये डेसिमल इधर आ जाएगा 2 डिजिट, और ये 2.40 हो जाएगा। 2.40 रुपीज पहले से, ये भी रुपीज से, और ये पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया 80 में, और 80 में कन्वर्ट कर दिया तो सर नीचे 20 होने की वजह से 100 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सर पैसा रुपीज में जा रहा है, स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड करेंगे, और 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो 0.80 रुपीज ये हमारे पास में आंसर रहेगा। अरे रुक जाओ इवेंट सर, तो ये आ गया सर 2.40 सर, ये यहाँ पर 5 था, इसलिए इसका क्या होगा 5.00 होगा, और ये 0.80 तो ये हो गया 4 और 4 8, 8 और 8 16, 1 रहेगा कैरी, 2 और 2 4 और 5, 5 और 5 10, तो ये हो गया सर 10.60 रुपीज। ठीक है, अब देखो आपके सामने लिखा हुआ है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया, इसका यूज करना सीखते हैं। पहले तो मैं इसके आगे कुछ पॉइंट लगाता हूँ ना, वो ध्यान रखना, पॉइंट नंबर लगाता हूँ, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सर पॉइंट नंबर 1 ये रहेगा, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे इसके प्लेसेस होते हैं, कि मतलब सबसे 1 नंबर पे कौन आता है, मिली, 2 पे सेंटी, 3 डेसी, 4 मीटर ग्राम लीटर, 5 डेका, 6 हेक्टो, 7 किलो, 8 मीरिया। और ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, तो सर 8 सबसे ग्रेटर होता है, इसलिए मीरिया इसमें सबसे ग्रेटर यूनिट है, सबसे बड़ी इकाई मीरिया है। सर सबसे छोटा कौन होता है, तो आप सभी कहोगे कि सर सबसे छोटा, अगर आप हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे सर 1, इसमें सबसे स्मॉलर कौन होता है, 1। इसका मतलब कि सर जो मिली है वो आपकी सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलर यूनिट है। अब देखना, मैं आपको कुछ और बातें यहां से सिखा रहा हूं कि सर हमने कोई, कभी कभी हमने ये, हाँ नहीं लिखना, नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना, आपको केवल इसको इसी तरह याद करना है। ठीक है, अरे बताऊंगा, सारी चीजें कंफ्यूजन करूंगा दूर, थोड़ा शांत रखो। आपको इसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया इसी फॉर्म में लिखना है। 1 नंबर वही मिली पे लिखना है, 8 नंबर मीरिया पे लिखना है, जिससे आपको पता रहे कि सर मिली 1 नंबर पे आता है, इसलिए सबसे छोटी यूनिट या सबसे स्मॉलर यूनिट हमारी मिली है। मिली के बाद में उससे ग्रेटर सेंटी है, सेंटी के बाद में डेसी है, डेसी के बाद में मीटर है, मीटर के बाद में डेका, डेका के बाद में हेक्टो, हेक्टो के बाद में किलो, किलो के बाद में मीरिया। आपने ये तो देख ली, अब मैं आपको इससे कुछ और बातें सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं, देखना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मिली पे खड़े हो, आप कहां पे खड़े हो, देखना, एक एक बातें समझा रहा हूं आपको, खेल खेल में सिखा रहा हूं, सारी बातें समझ लेना, इन बातों को बहुत काम आएगा ये। सर आप मिली पे खड़े हो, और मिली से आपको जाना है सेंटी पे, मिली से कहां पर जाना है, सेंटी पे। तो आप मिली का मतलब सर नंबर 1, सेंटी का मतलब नंबर 2। तो आप मुझे बताओ कि आप कितने प्लेस या कितने स्थान आगे जाओगे, सर 1 प्लेस, कितने स्थान, 1 प्लेस। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 के आगे कितनी जीरो सर, 10 जीरो, 1 के आगे कितनी जीरो, 10 जीरो। इसका मतलब कि अगर 10 मिलीमीटर होगा, अब इसका क्या समझे कि सर 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा सर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अगर देखो सीधी बात ऐसे समझो कि मान लो मैं आपसे कहूं, इसको इधर लिख के देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर है, देखो 1 डेकामीटर है, और चलो मीटर छोड़ देते हैं एक बार के लिए, 1 डेका है मेरे पास, 1 डेका है, और 1 डेका को मुझे कन्वर्ट करना है मिली में, 1 डेका को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिली में। तो पहले तो आप ये पता लगाओगे कि सर ये ग्रेटर टू स्मॉलर है या ये स्मॉलर टू ग्रेटर है, पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर होने पर तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और स्मॉलर टू ग्रेटर होने पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सर यहां से जब हमने पता करना स्टार्ट किया, सर हमने जब पता करना स्टार्ट किया तो पता चला कि सर डेका हमारा यहाँ पर है, और यहाँ से हमें किधर जाना है, सर इस मिली पे जाना है। तो पता चला कि सर हम, यहाँ पे नंबर था 5, यहाँ पे नंबर था 1, इसका मतलब कि सर 5 to 1, यानी कि क्या हो गया, ग्रेटर टू स्मॉलर।
यानी कि बड़ी इकाई से ग्रेटर यूनिट से छोटी इकाई स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब सर किसको, सर इस वन को, जैसा हमने उसमें सीखा था ना सेम यहाँ सीखेंगे, वन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सर कितने से, वो ये बताएगा। देखो वो हमें ये बताएगा, यहां से अगर आप 5 से 1 तक पहुंचोगे तो आपको कितना स्थान चलना पड़ेगा सर, 1 2 3 4, कितना होता है 4 होता है ना, 5 - 1 करेंगे तो 4। सर हमें इस 5 से अगर स्टार्ट करेंगे, 5 पे तो खड़े हैं, 5 पे तो चलना ही नहीं है आपको सर, 4 3 2 1, सर 4, तो यहाँ पे लिखो सर 40, कितने जीरो लिखो, 40, और 40 के आगे लिखो 1। अब इसको कर लो सर मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा सर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, इसका कन्वर्जन के लिए काम आता है, ये किस में काम आता है, कन्वर्जन के लिए। चलो मैं आपसे भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, और छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं कि सर जैसे मैंने कहा कि आपके पास में है सर 3 हेक्टो, 3 हेक्टो, और आपको 3 हेक्टो को कन्वर्ट जो करना है वो आपको सर सेंटी में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, सेंटी में। अब बता दो किसको किस में कन्वर्ट करोगे, ये मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेटर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू ग्रेटर। ग्रेटर टू स्मॉलर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर करेंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में आएंगे तो गुणा करेंगे, छोटे से बड़े में आएंगे तो भाग करेंगे, और आपको 3 हेक्टो को सर सेंटी में कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट करके बताइए। यस बोलो, अब देख लो सर, सबसे पहले अगर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा तो हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 का यूज करें कि पॉइंट नंबर 2 का यूज करें, मतलब कि सर स्मॉलर टू ग्रेटर है या ग्रेटर टू स्मॉलर है। सर यहाँ पे देखा कि सर ये हेक्टो लिखा हुआ है, हेक्टो मतलब, और हेक्टो से कहाँ जाना है सर, सेंटी पे जाना है। तो हम इधर देखते हैं कि सर हेक्टो हमारा कहाँ पे है, सर ये रहा हमारा हेक्टो, ये क्या है, हेक्टो, और हेक्टो से कहाँ जाना है सर हमें, सेंटी पे। मतलब कि सर सीधी बात ये है कि हेक्टो मतलब 6 नंबर, और सेंटी मीन्स की हो गया सर 2 नंबर, मतलब सर 6 to 2, यानी कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको सर, कन्वर्ट किसको करना है, इस 3 को करेंगे सर मल्टीप्लाई, कितने से सर, कितने जीरो है, इस 6 को तो छोड़ दीजिए, इस 6 को तो छोड़ दीजिए, यहां से काउंट करो 1 2 3 4, और ये सर इसके 1 2 3 4, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 3 रहेगा, और उसके बाद में सर 4 जीरो रहेगा, और ये क्या रहेगा सर, आपका एक छोटा सा आंसर रहेगा सेंटी, हेक्टो को सेंटी में। इस तरह आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है इस टेबल का यूज करते हुए। अब होगा क्या, मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे मैं अब आप कुछ यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखो हमारा जो भी लेंथ मेजर होगा, अगर आपको कभी भी लंबाई का मात्रक होता है, ध्यान रखना, लेंथ का मतलब इस तरह जैसे आप लेंथ मापते हो कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, या फिर आप जो भी पॉइंट टू पॉइंट, या एक घर से दूसरे घर तक, या एक सिटी से दूसरी सिटी तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, तो वो सारी क्या होती है, लेंथ। और लंबाई का मात्रक वैसे किस में मापा जाता है सर, मीटर, इस बात का ध्यान रखना, लंबाई का मात्रक क्या कहलाता है। तो अगर मैं लेंथ का मेजर कहूँ तो लेंथ आप किस में मापोगे, लंबाई, तो सर वो मीटर में, या फिर जैसे क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो लेंथ का मेजर किस में होगा, मीटर में। क्षेत्रफल होगा, जैसे क्षेत्रफल की, जैसे मान लो कि ये मैंने ये यहाँ पर आप, मैंने कोई बॉक्स बनाया, अब ये इस पूरे बोर्ड का ये वाला बॉक्स कितना हिस्सा ले रहा है सर, ये वाला इतना हिस्सा ले रहा है, क्या इससे ज्यादा वाला हिस्सा ये कवर कर रहा है, नहीं सर, इससे ज्यादा कवर नहीं कर रहा। थोड़ा ढंग से सुनो, अब ये जो लिखा हुआ है, इसको, ये जो बॉक्स है ये इस पूरे बोर्ड का कितना हिस्सा कवर कर रहा है, कितना पार्ट, तो सर ये केवल इतना पार्ट कवर कर रहा है, इससे ज्यादा है नहीं सर, इससे ज्यादा हिस्सा नहीं घेर रहा है, ये केवल सर इतना ही हिस्सा ये घेरेगा, ये केवल इतना ही हिस्सा ले रहा है, इतना ही हिस्सा इसको कवर कर रहा है, इतना ही पार्ट। तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल, ये इसका क्या होगा, एरिया। और एरिया भी आप किस में मेजर करते हो सर, वो भी हम मीटर में करते हैं, ठीक है, एरिया भी किस में मेजर करते हैं, मीटर। अब ये मत सोचना कि सर मीटर से सेंटीमीटर नहीं हो सकता, मेरे को एक बात बताओ,
चाहे किलोमीटर कहो, चाहे सेंटीमीटर कहो, चाहे डेसीमीटर कहो, चाहे मिलीमीटर कहो, सब में हो तो मीटर ही रहा ना साथ में। मीटर केवल मीटर नहीं है, मीटर का मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, ये सारे मीटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मीटर में होगा। अगर आपको किसी की क्षमता मापनी हो, है ना, कैपेसिटी अगर आपको मेजर करनी हो और वजन मापना हो, तो वजन किस में मापते हैं सर? वजन मापा जाता है सर ग्राम में। वजन किस में मापा जाता है? ग्राम में। किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, ये सब। हाँ सर जब हम लोग लीव करें तो सर लीव होके फिर ज्वाइन हो जाए। और सर अगर कैपेसिटी मेजर करना हो, कैपेसिटी मतलब कि जैसे आप इस ग्लास में कितना वाटर है ना, तो उस समय किस में लेंगे सर? ये लीटर में लेंगे। चलिए ये ज्यादा इश्यू नहीं है। अब मैं आपको कुछ और बातें दिखाता हूँ। पहला ये वाला इस स्क्रीन को देखिए, ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट। यूनिट को इकाई भी कहते हैं। यूनिट यहाँ पर कोई भी यूनिट होती है, मतलब यहाँ पर मीटर, ग्राम और लीटर ये होते हैं। फिर सर डेका, हेक्टो, किलो, किलो के बाद में आ जाता है मीलिया। ओके, अब ध्यान रखना, अगर आप मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, अगर आपको इस तरफ, अगर आपको मान लो कि आप ऊपर की तरफ खड़े हो, तो ऊपर का मतलब सबसे ऊपरी ऊपर एक नंबर पे, जो अभी भी हमने सीखा था कि सर जैसे एक नंबर से अगर आपको नीचे की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे सर? हमने सीधा सीधा अभी क्या सीखा था कि सर अगर हमें मिली से किलो में जाना है तो स्मॉलर टू ग्रेटर हो रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और ग्रेटर टू स्मॉलर आएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बस वो दोनों पॉइंट याद रखना, ये नंबर में ध्यान रखना। अगर मैं आपको इसको इसमें कन्वर्ट कराऊंगा तो क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। चलिए वो एक क्वेश्चन वो वाला बना के दिखा देता हूँ ना मैं। एक क्वेश्चन उसका भी बना लेते हैं। जैसे अगर आपके पास में अभी तो ये लिखा हुआ था, अभी अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि 25 आपके पास में मिली है, 25 मिली है, मिली के बाद में कुछ भी होता है, मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर, जो भी है ना, उसको आपको कन्वर्ट करना है सर डेका में। किसमें कन्वर्ट करना है? डेका में। तो पहला पॉइंट ये कि सर ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो पता चला कि सर जो मिली लिखा होता है वो नंबर 1 पे आता है, और डेका जो होता है वो कितने नंबर पे है सर? वो नंबर है उसका 5। इसका मतलब कि सर स्मॉलर टू ग्रेटर, पहला पॉइंट तो ये पता चल गया कि स्मॉलर टू ग्रेटर है, यानी कि छोटे से बड़ा है। और स्मॉलर टू ग्रेटर करते वक्त क्या करते हैं सर? डिवाइड। किसमें सर? 25 में। लेकिन सर किसका? पता करो। आप कहां पे थे सर? मिली पे थे। कहां जाना था? डेका पे। तो मिली को तो काउंट करेंगे नहीं, इसके बाद वाले को 1 2 3 4। तो कितने से जीरो कर दे सर? 1 2 3 4, और इसका डिवाइड कर देंगे। अब मैंने आपको साफ सिखाया था कि डिवाइड में अगर जीरो होंगे तो डिवाइड से बनेगा एल। सर इसमें डेसिमल नहीं है तो कहां हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। कितने जीरो है सर? 4 जीरो। तो कितने डिजिट चाहिए सर? 4 डिजिट। 1 2 3 4, और यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो दो जगह खाली रह गई, वहां पे 0 0 लिख देंगे। तो आंसर कितना आ गया सर? 0.0025। क्योंकि आपको पता है ना कि इस जगह अगर पॉइंट होगा तो उसके बाद में जीरो लिखेंगे, कुछ नहीं होगा, तो 0.0025 इसका क्या रहेगा सर? आंसर रहेगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए सर। यहाँ लिखा हुआ है कि लेंथ का जो मेजर होता है वो किस में करते हैं सर? मीटर में करते हैं। बस मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, है ना वो। अब कोई कहे कि सर ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, अरे वो तो होना ही है, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो, एक जीरो होगा तो 10 हो जाएगा, है ना। इसी तरह जैसे ये, ध्यान रखना एरिया मीटर में क्या होगा, ध्यान रखना एरिया मीटर जब भी करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर साथ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे मिली तो हो गई, मिली के पहले स्क्वायर आ जाएगा, 10 की जगह 100 हो जाएगा। क्यों होता है देखो मैं बताऊं। एरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का क्या होता है? स्क्वायर। अगर मेरे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर का कितना हो जाएगा सर? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिससे क्या कहते हैं? वर्ग मीटर भी कहा जाता है एरिया में। किसमें? एरिया में। अगर आपको एरिया या फिर अगर क्षेत्रफल पता करना हो ना, एरिया या फिर क्षेत्रफल पता करना होगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। पावर 2 घात 2 या उसका वर्ग कर देंगे तो 10 का तो 100 हो जाएगा, और मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 वर्ग मीटर कह सकते हो या 100 मीटर स्क्वायर कह सकते हो। बाकी सारी चीजें वही रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे समझा देंगे, रुको देख लो एक बार वापस देख लो, फिर आप अगर कह रहे हो तो जल्दी से यहाँ देख लो सर। अगर आपके पास में एरिया अगर पता करना हो, एरिया अगर आपको पता करना हो
तो एरिया में हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, उसकी पावर होती है 2, ध्यान रखना। पावर 2 करेंगे यानी कि घात 2 करेंगे। घात 2 होने का मतलब क्या होता है कि वो नंबर 2 बार गुणा हो गई, वो नंबर क्या हो गई आपकी 2 बार मल्टीप्लाई या 2 बार गुणा हो गई। तो 10 को 10 से करोगे तो 100 हो जाएगा, और मीटर को मीटर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया या क्षेत्रफल के लिए मात्रक होता है। 10 की जगह 100 रहता है, मीटर की जगह मीटर स्क्वायर रहता है, यानी कि वर्ग मीटर रहता है। बाकी सारी वो जो हमने टेबल सीखी थी उस वही काम आएगी कि 1 2 3 4 करेंगे और मल्टीप्लाई उतने से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। बस उसमें 10 की जगह कितने आ जाएंगे सर, 100 मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह कैपेसिटी किसमें मापोगे, लीटर में, तो वही मिलीमीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर और मीरिया लीटर। बस इसमें मिली के बाद में क्या आ गया, लीटर, सब में लीटर आ जाएगा। उसमें मीटर आता है, उसमें ग्राम आता है। और वेट किसमें आता है, ग्राम में, तो वही सेम है, देखो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मीरियाग्राम। बस इसमें क्या आ जाएगा, ग्राम। दिखाऊंगा, रुको एक मिनट, लेंथ वाला दिखाऊंगा, लेंथ वाला मीटर दिखा दूंगा, रुको एक सेकंड। ये टाइम वाला मेजर था ना, ये आपका लेंथ वाला कह रहे थे ना, ये देखो लेंथ वाला। लेंथ जो मीटर होता है वो मिलीमीटर मीटर आ जाता है उसमें, ध्यान रखो। अब मैं आपको देखो इस टेबल से सिखाता हूँ, है ना, एक मिनट यहाँ सीखना। जैसे मैंने एक टेबल कौन सी लिखी थी, ये लिखी थी सर, मिली, सेंटी, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, डेसी, यहाँ पे जो भी आपकी यूनिट रहेगी उसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेका, हेक्टो, किलो और मीरिया। ओके, ये हमारे पास में रहता है। अब अगर मान लो मुझे लेंथ, वो जितना आपको फाइंड आउट करना है, जितना पीछे जाओगे उतना हो जाएगा, बस जितना चाहो आप। अगर मैं कहूं कि 1 मीरिया, मैं अगर ये लिखूं कि 1 मीरिया इज इक्वल टू किलो कितना होता है, ये अगर मैंने क्वेश्चन लिखा, तो आप सीधा सीधा ये बताओगे कि सर ये तो आता है हमारा 8 नंबर पर, ये आता है 7 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किससे, सर कितना चले, सर 1, तो 10, तो ये हो गया सर 10। बस ये ध्यान रखो, जो मैंने ये मेथड बताया ना, ये वाला होगा कि सर बस ये पता कर लो कि कहाँ से आप कितने पीछे चल रहे हो या कितने आगे चल रहे हो, उतने ही जीरो का डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। दो बातें वो ध्यान रखनी है, ग्रेटर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर। सर अगर हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी हो, लंबाई, तो क्या आ जाएगा, सब जगह मीटर आ जाएगा, सब जगह क्या आ जाएगा, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और मीरिया मीटर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटी पता करनी होती है, क्या पता करनी होती है, कैपेसिटी, या उसे कहते हैं सर क्षमता, इसकी कितनी का क्षमता है, तो क्या आ जाएगी सर, लीटर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लीटर लिखा आएगा। तो सब जगह क्या हो जाएगा सर, लीटर, लीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर और मीरिया लीटर। लेकिन अगर आपको इसमें वेट, अगर आपको पता करना हो, क्या पता करना हो, वेट, अगर वेट आपको पता करना हो या भार पता करना हो, तो क्या करोगे सर, सब जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम और मीरियाग्राम। बाकी सारा वही रहेगा पैटर्न, ग्रेटर टू स्मॉलर। अब इसमें और कौन सी बात ध्यान रखनी है आपको, एक बात ये ध्यान रखनी है कि सर ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर बड़ी इकाई को छोटी इकाई में और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में, ये दोनों पॉइंट साथ में ध्यान रखना। ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू ग्रेटर सर डिवाइड, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। और ये इसकी नंबरिंग ध्यान रखना कि सर इसकी नंबरिंग क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, 7 और 8। बस ये इतने पॉइंट ध्यान रखना, इसका कोई क्वेश्चन आपका रोंग नहीं होगा। इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे अभी क्विंटल वगैरह, वो मैं आपको हेक्टोमीटर, वो हेक्टेयर, क्विंटल, वो मैं अलग से बता दूंगा ना। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अलग से याद रखने, बाकी एक ये वाली पूरी टेबल याद रखना। स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ये एक तो ये पूरे पॉइंट ध्यान रखना ना, कैसे काउंटिंग करनी है, किसको छोड़ना है, कितना काउंट करना है, ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू ग्रेटर डिवाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके आपको भेज दूंगा। तो ये हमारा था एक छोटा सा मेजरमेंट का चैप्टर। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, वो मैं कल आपको कुछ अलग यूनिट्स के यूनिट्स है वो लिखवा दूंगा, जैसे क्विंटल के अलग यूनिट है वो लिखवा दूंगा। इसके अलावा जैसे हेक्टेयर का लिखवा दूंगा, मील का लिखवा दूंगा, कुछ और इसके अलावा जो भी यूनिट्स है वो लिखवा दूंगा। बाकी ऐसा का ऐसा सारा चैप्टर यही था। एक हमने टाइम मीजर देखा, एक हमने कौन सा देखा, रुपीज वाला देखा था, मनी मीजर। एक हमने देख लिया ये मीटर वाला, मीटर, लीटर,
मीटर, लीटर, ग्राम वाला देख लिया, जिसमें मिली सेंटी डेसी यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो और मीडिया, ये सब ध्यान रखना है आपको। साथ में ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू ग्रेटर क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। छोटी छोटी 5-7 बातें हैं, इनको ध्यान रखना। अब उसमें क्या करेगा, जैसे कहेंगे कि सर एक बच्चा इतने बजे सोता है, इतने बजे उठता है, इतने बजे काम करता है, या फिर आपको लिख देंगे कि 10 डेकाग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करो, तो वहां पे कन्वर्ट कर देंगे। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है वो मैं लिखवा दूंगा, बस उतना ध्यान रखना है इसमें, है ना। जो जो मैंने कहा कि ये याद रखना, इसमें केवल याद करने वाली है और थोड़ी सी समझने वाली है कि ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉल टू ग्रेटर डिवाइड। फिर आपको रटना कुछ होगा नहीं, बस ये एक लाइन याद रखना और ये पॉइंट ध्यान रखना, फिर आपका सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर।